हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एनालिसिस सेंटर। तो डेली करंट अफेयर के सत्र में आज हम डिस्कस करेंगे 16 मई का करंट अफेयर। करंट अफेयर के साथ साथ जितने भी इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा फैक्ट होंगे सारे को डिस्कस करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, करंट अफेयर के अलावा टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी देखेंगे जो कि आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनाए गए हैं डॉक्टर मानिक साहा। ऑप्शन सी राइट आंसर। इन्हें बिप्लब कुमार देब के स्थान पर नियुक्त किया गया है। बिप्लब कुमार देब 2018 से ही इस राज्य के मुख्यमंत्री थे। हाल ही में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। उन्हीं के स्थान पर डॉक्टर मानिक साहा को त्रिपुरा का नया सीएम बनाया गया है। किस पार्टी से बिलोंग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं और ये 11वें नंबर के सीएम बनाए गए हैं। ये पेशे से वैसे डॉक्टर और पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। वर्तमान में त्रिपुरा क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर मानिक साहा। ठीक है, इनको त्रिपुरा के राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। उन्होंने 15 मई को इनको पद की शपथ दिलाई। तो देखिए, मुख्यमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? उस राज्य का राज्यपाल। त्रिपुरा की बात करें तो हाल ही में यहाँ की सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान किया है। एक टू खेलो एक टू पढ़ो योजना शुरू की गई है। सफ़ेद चाय का उत्पादन शुरू किया गया है। अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती शुरू की गई है। भारत बांग्लादेश को जोड़ने के लिए फेनी नदी पर त्रिपुरा में ही एक मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया गया है। त्रिपुरा भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जो कि बांग्लादेश से तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा है त्रिपुरा। 2 राज्यों से ही अपनी सीमा शेयर करता है। यह राज्य है मिजोरम और असम। त्रिपुरा का गठन हुआ था 21 जनवरी 1972 को। जिलों की संख्या 8 है। राजधानी अगरतला। नए मुख्यमंत्री जो कि 11वें नंबर के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं डॉक्टर मानिक साहा। सत्यदेव नारायण आर्य गवर्नर हैं और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं इंद्रजीत मोहंती। त्रिपुरा का हाई कोर्ट अगरतला में है। त्रिपुरा में लोकसभा सीट की संख्या 2 है, राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट की संख्या 60 है। यहाँ का राजकीय पशु है लंगूर, राजकीय पक्षी ग्रीन इंपीरियल कबूतर, राजकीय वृक्ष है अगार, राजकीय फूल नाग केसर। रियंग्स और चकमास यहाँ के फोक डांस हैं। क्लाउडेड लियोपार्ड नेशनल पार्क, राजबारी नेशनल पार्क, गुमती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोआ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तथा तृष्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सारे त्रिपुरा में हैं। दारलोंग या कुकीज तथा रियांग या फिर इसे ही त्रिपुरी कहा जाता है, यहाँ के प्रमुख ट्राइब्स हैं। 3 आधिकारिक भाषाएं हैं, बंगाली, कोक बोरोक और अंग्रेजी। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर एंड्रयू साइमंड्स का हाल ही में सड़क हादसे में निधन हो गया? तो एंड्रयू साइमंड्स ये ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी प्रसिद्ध पूर्व क्रिकेटर थे। हाल ही में इनका कार दुर्घटना में निधन हो गया है 46 साल की आयु में। ठीक है, वैसे इनका जन्म हुआ था इंग्लैंड के बर्मिंघम में, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से क्रिकेट खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया में बसे हुए थे। इनका हाल ही में कार दुर्घटना में 40 साल की उम्र में निधन हो गया है। ठीक है, ये विस्फोटक बल्लेबाज थे, साथ साथ में बॉलर भी थे, तो ये ऑलराउंडर थे। इनका 2 निकनेम था, रॉय और साइमो। ठीक है, याद रखिएगा। कुछ दिन पहले ही ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज पूर्व क्रिकेटर शेन वॉर्न का निधन हो गया था, तो एंड्रयू साइमंड्स का भी हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, बहुत ही कम एज में इन दोनों का निधन हुआ है, तो याद रखना है। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा और सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप है, तो ये एक महाद्वीप भी है और कंट्री भी है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को लैंड ऑफ कंगारू, द लैंड ऑफ गोल्डन प्लेस और प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम को कंगारू टीम के उपनाम से भी जाना जाता है। मर्रे और डार्लिंग ये ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख नदियां हैं। माउंट कोसी यूजको ये ऑस्ट्रेलिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। विश्व प्रसिद्ध ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है? ये ऑस्ट्रेलिया में ही स्थित है। ठीक है, एक प्रसिद्ध घास का मैदान है जो एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, इसका नाम है डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में देववाड़ी परिषद के एक संस्थापक और संस्कृत एवं हिंदी विद्वान का अलीगढ़ में निधन हो गया। तो दिल्ली में देववाड़ी परिषद के संस्थापक थे डॉक्टर रमाकांत शुक्ला। हाल ही में इनका निधन हो गया है। ये किस भाषा के प्रसिद्ध विद्वान थे? संस्कृत और हिंदी भाषा के ये प्रसिद्ध विद्वान थे। चलिए और फैक्ट जान लेते हैं इनके बारे में।
डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, ये सांस्कृतिक त्रैमासिक पत्रिका है अर्वासीन संस्कृतम, उसके संस्थापक, अध्यक्ष और संपादक थे। उन्हें संस्कृत राष्ट्र कवि, कवि रत्न और कवि शिरोमणि की उपाधियों से सम्मानित किया गया था। किसे? डॉक्टर रमाकांत शुक्ला को। और भारत सरकार ने उन्हें साहित्य और शिक्षा के लिए 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। पद्मश्री भारत का चौथा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है, ठीक है। और उनकी कविता मामा जननी के लिए संस्कृत श्रेणी में 2018 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के थे डॉक्टर रमाकांत शुक्ला, उनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया? तो देखिए, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्होंने हैदराबाद में एक राष्ट्रीय साइबर फोरेंसिक प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। ये प्रयोगशाला हैदराबाद स्थित केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में स्थापित किया गया है, ठीक है। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है और ये मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद में बहुत सारे संस्थानों का मुख्यालय है, इन्हें भी याद रखिएगा। भारत बायोटेक ही भारत में कोविड वैक्सीन कोवैक्सीन का निर्माण कर रहा है। अरविंदो फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज जो है ये भारत में रूसी वैक्सीन स्पुतनिक 5 का निर्माण कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स, इन सभी का मुख्यालय हैदराबाद में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो देखिए, हाल ही में भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। ऑप्शन ए सही उत्तर है। क्यों प्रतिबंध लगाया गया है वो जान लीजिए। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण जो है विश्व भर में काला सागर क्षेत्र से गेहूं के निर्यात में कमी आई है, जिसके कारण जो भी वैश्विक खरीदार हैं वे भारत का रुख किए हैं, भारत से अधिक गेहूं का आयात कर रहे हैं, जिसके कारण जो है भारत में गेहूं की कमी हो गई है। इसी वजह से भारत सरकार ने हाल ही में गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के निधन के बाद संयुक्त अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो आप सभी को पता होगा, संयुक्त अरब अमीरात के दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। उनका हाल ही में 73 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हीं के स्थान पर उनके छोटे भाई शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान यूनाइटेड अरब अमीरात के नए राष्ट्रपति और तीसरे नंबर के राष्ट्रपति बनाए गए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे पहले के 2 शब्द में डिफरेंस है। शेख खलीफा ये दूसरे राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया है। वहीं शेख मोहम्मद जो हैं उनके स्थान पर यूएई के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। चलिए शेख खलीफा के बारे में और बातें जान लेते हैं। ये यूएई के दूसरे राष्ट्रपति और अबू धाबी के 16वें शासक थे। 3 नवंबर 2004 से राष्ट्रपति थे ये, और 2019 में लगातार चौथी बार 5 वर्ष के लिए यह राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। तो इनका हाल ही में 73 साल की उम्र में निधन हो गया है। यूएई की कैपिटल है अबू धाबी, वैसे यहाँ का सबसे बड़ा शहर है दुबई। प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, करेंसी है दिरहम। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 73 साल के इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है? थॉमस कप जो है ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये, ठीक है। 73 साल के इतिहास में पहली बार थॉमस कप जीता है भारत ने। ऑप्शन सी राइट आंसर। थॉमस कप की शुरुआत की गई थी 1949 में। तब से भारत जो है एक भी बार ये कप नहीं जीता था। और सबसे रोचक बात यह है कि इस साल पहली बार भारत फाइनल में पहुंचा था और विजेता भी रहा। किस देश को हराकर इसने थॉमस कप 2022 जीता है? इंडोनेशिया को हराकर। इंडोनेशिया जो है अभी तक सबसे अधिक बार थॉमस कप का विजेता है। पिछले साल 2021 में थॉमस कप का खिताब इंडोनेशिया ने ही जीता था। और इस तरह से थॉमस कप जीतने वाली भारत जो है ये 6ठी टीम बन गई है, याद रखिए। एक होता है थॉमस कप और एक होता है उबेर कप। दोनों का आयोजन एक साथ में ही किया जाता है। थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। उबेर कप जो है ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। और इन दोनों कप का आयोजन किया गया था थाईलैंड में। अब देखते हैं और भी चीज़ें। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, लक्ष्य सेन और किताम्बी श्रीकांत ये भारत के इस ऐतिहासिक जीत में भागीदार रहे। यानी इन्हीं खिलाड़ियों ने मिलकर जो है भारत को
विजयी बनाया है थॉमस कप 2022 में। और ये कौन सा संस्करण था थॉमस कप का? ये 32वां संस्करण था और इसका आयोजन किया गया था थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में। थॉमस कप की बात करें तो इसे विश्व पुरुष टीम चैंपियनशिप भी कहा जाता है। इसका आयोजन किया जाता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा। इसकी शुरुआत की गई थी 1949 में और थॉमस कप के संस्थापक थे जॉर्ज एलन थॉमस। हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। ठीक है, सबसे सफल टीम कौन सी है? इंडोनेशिया है, जो कि इस बार उप विजेता रही है। इसने 14 बार अभी तक खिताब जीते हैं। कुल 16 टीमें थॉमस कप में हिस्सा लेती हैं। अब बात चल रहा है 2024 में अगली बार थॉमस कप का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका आयोजन किया जाएगा चीन में। चलिए अगला क्वेश्चन है। अब हम बात करते हैं उबेर कप के बारे में। इस बार जो उबेर कप आयोजित किया गया ये 29वां संस्करण था। ये खिताब किसने जीता? तो ये खिताब जीता दक्षिण कोरिया ने, यानी साउथ कोरिया ने। ऑप्शन डी राइट आंसर है। दोनों एक ही तरह का टूर्नामेंट है, बशर्ते थॉमस कप पुरुषों का टूर्नामेंट है और उबेर कप जो है ये महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। और पिछले साल उबेर कप का खिताब किसने जीता था? तो चीन ने ही जीता था। देखिए थॉमस कप और उबेर कप में जो टीमें पिछले साल विजेता रही थी वो टीमें इस साल उप विजेता रही हैं। उबेर कप की शुरुआत की गई थी 1957 में थॉमस कप के बाद में। थॉमस कप की शुरुआत की गई थी 1949 में। सबसे सफल टीम उबेर कप की चीन है, इसने 15 बार ये खिताब जीते हैं। इसमें भी 16 टीमें हिस्सा लेती हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किसने $2.5 लाख इनामी राशि वाला पहला एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 जीता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार किसी को ये पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार की प्रथम विजेता बनी है एना कबाले दुबा। ऑप्शन ए सही उत्तर है। इन्हें महिला जननांग विकृति से लड़ने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। कहाँ की रहने वाली हैं एना? ये केन्या की रहने वाली हैं। तो इस अवार्ड सेरेमनी का आयोजन दुबई में किया गया था। दुबई में केन्या की एना कबाले दुबा को प्रथम एस्टर गार्जियन ग्लोबल नर्सिंग अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। तो हाल ही में विश्व नर्सिंग दिवस मनाया गया था 12 मई को। इसी दिवस के अवसर पर इस पुरस्कार की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश के वैज्ञानिकों ने चांद से लाए गए मिट्टी में पौधे को उगाकर इतिहास रच दिया है? तो देखिए जो चांद से मिट्टी लाए गए थे नासा द्वारा, उस मिट्टी में पौधे को उगाकर इतिहास रचा है अमेरिका ने। नासा के वैज्ञानिकों ने ये उपलब्धि हासिल की है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, देखिए अपोलो 11 मिशन 1969 में लॉन्च किया गया था। उसके बाद और भी अपोलो के मिशन लॉन्च किए गए थे, अपोलो 12, अपोलो 17। उस मिशन के दौरान जो भी चांद से मिट्टी लाए गए थे उन्हीं मिट्टी में पौधे को हाल ही में उगाया है नासा के वैज्ञानिकों ने। ठीक है, तो वैज्ञानिकों ने चांद की मिट्टी में इस पौधे का नाम है अरबिडोप्सिस। ठीक है, तो इस पौधे को उगाया है इस मिट्टी में और इस तरह से अमेरिकी वैज्ञानिकों ने इतिहास रच दिया है। चांद पर जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे उन्हें भी याद रखिएगा। 1969 में अपोलो 11 मिशन के तहत जो है 2 व्यक्ति चांद पर गए थे एक साथ में, नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन। इसमें सबसे पहले नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पे कदम रखा था, इसलिए पूछा जाता है कि चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो वो थे नील आर्मस्ट्रांग। वैसे इनके साथ बज एल्ड्रिन भी गए थे, लेकिन बज एल्ड्रिन उनके बाद कदम रखे थे चांद पर। अमेरिका की बात करें तो देखिए 49वीं पैरेलल लाइन अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है। विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन शिकागो में है, वहीं विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म गोरखपुर में था। अभी देखिए गोरखपुर का रिकॉर्ड किसी दूसरे स्टेशन ने तोड़ दिया है। उस स्टेशन का नाम मैं अभी भूल रहा हूँ, आप सभी को याद है तो नीचे कमेंट करके बताइए। फ्लोरिडा जल डमरूमध्य जो है ये मेक्सिको की खाड़ी और अटलांटिक सागर को जोड़ता है और अमेरिका को वेस्ट इंडीज से अलग करता है। अमेरिका का वाशिंगटन शहर पोटोमेक नदी के किनारे है। न्यूयॉर्क शहर ये हडसन नदी के किनारे है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी और वाशिंगटन डीसी में ही नासा, वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का मुख्यालय है। जो बाइडन 46वें राष्ट्रपति हैं, कमला हैरिस 49वीं उपराष्ट्रपति हैं। यहाँ की संसद का नाम है कांग्रेस और करेंसी है यूएस डॉलर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विनीत जोशी के स्थान पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी है? तो देखिए विनीत जोशी इसी साल फरवरी में सीबीएसई के नए अध्यक्ष बने थे, लेकिन ये बहुत ही कम दिनों तक अध्यक्ष रहे। इनके स्थान पर निधि छिब्बर को हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है। निधि छिब्बर जो हैं ये 1984 बैच की आईएएस ऑफिसर हैं।
सीबीएसई का इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। स्थापना की गई थी 2 जुलाई 1929 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन बन गई हैं निधि छिब्बर। लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो भारतीय उद्योग परिसंघ के हाल ही में नए अध्यक्ष बने हैं संजीव बजाज। एयर इंडिया के नए एमडी और सीईओ बने हैं कैंपबेल विल्सन। आरईसी लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक बने हैं रविंदर सिंह ढिल्लों। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई चेयरमैन बनी है संगीता सिंह। इंडिगो के नए चेयरमैन बने हैं वेंकटरमनी सुमंत्रन। अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रथम प्रौद्योगिकी अधिकारी यानी चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बने हैं नंद मूल चंदानी। क्योंकि ये भारतवंशी हैं इसलिए इनकी नियुक्ति याद रखिए। शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO बने हैं अंशुल स्वामी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए बालिका सशक्तिकरण मिशन शुरू किया है? तो देखिए हाल ही में वंचित लड़कियों के जीवन के उत्थान के लिए NTPC लिमिटेड ने बालिका सशक्तिकरण मिशन शुरू किया है। ठीक है, तो बालिकाओं के बीच शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस मिशन को शुरू किया है NTPC लिमिटेड ने। और ये मिशन जो है 4 सप्ताह तक चलाया जाएगा। NTPC लिमिटेड की बात करें तो NTPC का फुल फॉर्म होता है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई थी 7 नवंबर 1975 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं गुरदीप सिंह। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का करंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए टॉप 15 जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आज से 33 हैं। पहला क्वेश्चन, शेर ए पंजाब के उपनाम से किसे जाना जाता है? लाला लाजपत राय को शेर ए पंजाब कहा जाता है। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? इस पुस्तक के लेखक थे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। कालिदास डैश के उपासक थे, ये शिव के उपासक थे कालिदास। भटनेर का किला कहां पर स्थित है? तो देखिए भटनेर का किला स्थित है राजस्थान के हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ या फिर हनुमानगढ़ी इसे कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए इसे वॉशिंग सोडा या फिर सोडा ऐश कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट को। और इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र होता है। और सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है उसे खाने का सोडा कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल है हावड़ा पुल जो कि कोलकाता में है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, डिब्रूगढ़ असम में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो इसे ये कहा जाता है थाईलैंड को। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में स्थित है? तो देखिए कंबोडिया में है विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर। और इस मंदिर का नाम क्या है? इसका नाम है अंकोर वाट। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है अंकोर वाट मंदिर कहां पर स्थित है, किस देश में है? कंबोडिया में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, टैक्स ढांचे में सुधार के लिए चेलैया समिति का गठन कब हुआ था? अगस्त 1991 में चेलैया समिति का गठन हुआ था। किस लिए? कर ढांचे में सुधार के लिए। भारत में सेवा कर यानी सर्विस टैक्स की शुरुआत कब हुई थी? 1994 से 95 में। ठीक है। भारत में वैट कब लागू हुआ? वैट का फुल फॉर्म होता है वैल्यू एडेड टैक्स। यह भी एक प्रकार का टैक्स होता है। यह लागू हुआ था 1 अप्रैल 2005 को। भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में बजट प्रणाली का जन्मदाता माना जाता है जेम्स विल्सन को। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में रेल बजट को आम बजट के साथ किस वर्ष विलय किया गया था? 2017 में। इसके पहले रेल बजट को अलग से और आम बजट को अलग से पेश किया जाता था संसद में। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तेलुगु भाषा को। ठीक है। और तेलुगु जो है ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना की आधिकारिक भाषा है। अब चलिए फटाफट पिछले क्लास का क्विक रिवीजन कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2022 का विषय क्या है? लाइट पॉल्यूशन। और ये एक ऐसा दिवस है जो कि साल में 2 बार मनाया जाता है, मई माह और अक्टूबर माह के दूसरे शनिवार को। मई माह में 14 मई को यह दिवस मनाया गया। फुटबॉल प्रतियोगिता इटालियन कप 2022 का खिताब किसने जीता है? इंटर मिलान ने जुवेंटस को हराकर यह खिताब जीता है। भारत की नवरत्न कंपनी REC लिमिटेड के नए चेयरमैन और प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? रविंदर सिंह ढिल्लों।
कॉरपोरेट और एमएसएमई के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगमता के लिए किस बैंक ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ट्रेड एनएक्सटी लॉन्च किया है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। अप्रैल 2022 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति पिछले 8 वर्षों में सर्वाधिक कितना रही? 7.79%। इसे आप महंगाई दर भी बोल सकते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए तकनीकी सहायता हेतु केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। निम्न में से किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत टैप और निर्मल जल प्रयास पहल शुरू की है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने। 2022-23 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संजीव बजाज। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने स्कूलों में युवा टूरिज्म क्लब स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? सीबीएसई के साथ। फोर्ब्स हाईएस्ट पेड एथलीट 2022 की सूची में कौन पहले स्थान पर हैं? यानी दुनिया में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? लियोनेल मेसी। इनकी कमाई हुई है $150 मिलियन एक साल में। अब चलिए पिछले क्लास का सही उत्तर जानिए। पहला क्वेश्चन था राजस्थान लोकसभा में कितने सदस्यों को भेजता है? तो राजस्थान में लोकसभा सदस्य की संख्या 25 है। दूसरा क्वेश्चन था हर्षवर्धन का राजकवि कौन था? तो देखिए हर्षवर्धन के दरबार में राजकवि थे बाण भट्ट, ऑप्शन डी। तो मैक्सिमम लोगों ने आंसर सही दिया था। अब चलिए आज का पहला क्वेश्चन है डलहौजी झील कहां पर स्थित है? दूसरा क्वेश्चन है जातक क्या है? दोनों क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट करके बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।